हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के विषय में। अपने इससे पहले वीडियो में हमने संत साहित्य में जो योगी थे, चाहे कबीरदास जी हों, सूरदास जी हों, तुलसीदास जी हों, इनके टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा महर्षि पतंजलि, गुरु गोरक्षनाथ जी, ये टॉपिक भी हम यूनिट 1 के ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो आधुनिक योग में जो योगी हैं इनको हमें डिस्कस करना है, जिसमें आज हम पहला जो योगी डिस्कस कर रहे हैं वह है स्वामी विवेकानंद जी। तो चलिए शुरू करते हैं स्वामी विवेकानंद जी के विषय में। स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म है वो 12 जनवरी 1863 यानी कि 1863 को कोलकाता के सिमुलिया नामक ग्राम में हुआ था। तो ये जो बाल्यावस्था में थे तो बहुत नटखट थे। ही वॉज वेरी नॉटी बट ही वॉज ब्रिलियंट, काफ़ी कुशाग्र बुद्धि के थे, एक अच्छे तैराक थे, साथ ही अच्छे एक अश्वारोही यानी कि हॉर्स राइडर भी थे। इनका जो व्यक्तित्व था वो आध्यात्मिक गुणों से पूरी तरह से परिपूर्ण था। इनकी क्योंकि पारिवारिक जो पृष्ठभूमि थी वो काफ़ी भक्तिमय रही, तो माता पिता भक्ति में परिपूर्ण थे, पूजा पाठ करते थे, तो इनमें भी जो है उन आध्यात्मिक गुणों का अपने आप समावेश हो गया था। अब हम स्वामी विवेकानंद जी के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को एक साथ यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि आपको एग्जाम्स के लिए सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इजीली स्क्रीन पर मिलते रहें। स्वामी विवेकानंद जी, जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ है, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि 12 जनवरी 1863 को जब इन्हें जन्म हुआ है तो तब से अभी जो है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यह क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किस महापुरुष के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है, तो यह आपका स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। इनका जन्म स्थान कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल में आपको डिस्कस कर चुकी हूँ पहले भी। इनको नरेंद्र नाथ इनका नाम था, इनकी माता इनको वीरेश्वर कह के पुकारती थी। इनके पिता विश्वनाथ दत्त जी थे, माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। गुरु इनके रामकृष्ण परमहंस थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आया हुआ भी है कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम क्या है, तो रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु का नाम था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इनके दादाजी का नाम दुर्गा चरण दत्त इनके दादाजी का नाम था। इनके जो माता पिता थे वो शिव भक्त थे। इनकी माँ इन्हें वीरेश्वर कहती थी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो अब हम डिस्कस करेंगे स्वामी विवेकानंद जी की एजुकेशन की शिक्षा किस तरह से हुई, कहाँ हुई। 1871 में जब वो 8 साल की उम्र में थे तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में उन्होंने दाखिला लिया। 1879 यानी 1879 में प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता की प्रवेश परीक्षा उन्होंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करी और प्रेसिडेंसी कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई करी। नरेंद्र नाथ जी जो थे कॉलेज के दिनों में कुश्ती, जिम्नास्टिक, एथलेटिक इसके भी अच्छे खिलाड़ी रहे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये कुश्ती और घुड़सवारी तक के काफ़ी अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। आधुनिक शिक्षा के साथ साथ इनको भारतीय धर्म, दर्शन, इतिहास, गीता, रामायण, महाभारत, पश्चिमी दर्शन, इन सभी इतिहास का भी इन्होंने अध्ययन किया। 1881 में स्वामी विवेकानंद जी ने ललित कला की परीक्षा उत्तीर्ण करी, ठीक है, और 1884 में ये कला स्नातक की डिग्री इनको प्राप्त हो गई थी। स्वामी विवेकानंद जी ने जो हर्बर्ट स्पेंसर की एक फेमस बुक है एजुकेशन, उसका बंगाली भाषा में अनुवाद किया था। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट आपको ये क्वेश्चन बन जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी द्वारा जो बंगाली में ट्रांसलेट की गई उस पुस्तक का नाम क्या है, तो वो है एजुकेशन। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी और अध्यात्म जीवन कैसे वो जुड़े। तो जैसे मैंने पहले बताया कि परिवार जो था वो आध्यात्मिक गुणों से परिपूर्ण था, माता पिता शिव भक्त थे, तो उनमें बचपन से ही अध्यात्म का एक गहरा प्रभाव पड़ चुका था। साथ ही साथ वो ब्रह्म समाज से काफ़ी प्रभावित थे, तो उन पर ब्रह्म समाज का भी प्रभाव था। यहाँ पर एक कहा जाता है कि एक अंग्रेजी अध्यापक विलियम हेस्टी जो अपनी कक्षा में वर्ड्सवर्थ की इंग्लिश पोएट्री समझा रहे थे, तो समझाते समझाते इन्होंने क्लास में बताया कि दक्षिणेश्वर में एक काली मंदिर है और वहाँ रामकृष्ण जी हैं जिन्होंने
ईश्वर का जो है साक्षात्कार कर लिया है अपनी साधना के बलबूते पर। तो उस दिन स्वामी विवेकानंद जी को यानी कि नरेंद्र नाथ जो भी हैं उनको अंदर से उन्होंने एक निश्चय कर लिया कि वो दक्षिणेश्वर जाएंगे, स्वामी रामकृष्ण से मिलेंगे और वो ईश्वर से किस तरह उनका साक्षात्कार हुआ वो जानेंगे। तो उसके बाद 1881 में वो दक्षिणेश्वर काली पहुँचे और वहाँ जाकर वो रामकृष्ण परमहंस जी से मिलते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी से मिलते हैं, उत्सुकता उन्हें काफ़ी है, उनसे पूछते हैं किस तरह से ईश्वर साक्षात्कार उन्हें हुआ। तो उसके बाद रामकृष्ण परमहंस जी ने अपना शिष्य बनाते हैं। अब स्वामी विवेकानंद जी जो सांसारिक सुख थे उनको छोड़कर पूरी तरह से कर्तव्य निष्ठता के साथ अपने आप को साधना में लगा लेते हैं और अध्यात्म में लगा देते हैं। ये स्वामी विवेकानंद फिर आगे चलकर देश विदेश में जो भारतीय संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार करते हैं। 1888 से 1893 तक स्वामी विवेकानंद जी भारत के विभिन्न स्थानों पर घूमते हैं, भ्रमण करते हैं और इस कल्चर को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब उसके बाद हमारा आता है स्वामी विवेकानंद जी की विदेश यात्रा, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने हमारी संस्कृति को विदेशों में भी प्रचारित किया, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। 31 मई 1893 को 1893 को स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी विदेश यात्रा प्रारंभ करी। जापान, सिंगापुर, चीन, कनाडा आदि कई देशों से घूमते हुए अमेरिका पहुंचे। 11 सितंबर 1893 का दिन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, आप इसको बिल्कुल अच्छे से सुनिए। विश्व धर्म महासभा का सम्मेलन था, शिकागो में सम्मेलन हो रहा था, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने एक भाषण दिया और उन्होंने अपने संबोधन में सबसे पहले कहा, माई अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर, यानी मेरे प्यारे अमेरिकन भाई और बहनों। उनका इतना ही बोलना था कि पूरा जो हॉल था वो तालियों से भर गया। तो स्वामी विवेकानंद जी के काफ़ी लोग वहाँ पर इम्प्रेस हुए और उनकी जो वहाँ पर जो चर्चा थी वो काफ़ी फैलने लगी। अब उन्होंने वहाँ पर हिंदुत्व का प्रचार प्रसार किया, भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया और पूरी दुनिया में संस्कृति अब जो फैलने लगी थी। नवंबर 1894 में न्यूयॉर्क में वेदांत समिति की स्थापना की गई और 1900 में स्वामी विवेकानंद जी वापस आ गए। न्यूयॉर्क में वेदांत समिति की स्थापना की गई, ये भी आप अच्छे से इसको बिल्कुल आप अच्छे से इसको याद कर लें कि स्वामी विवेकानंद जी ने 1894 में न्यूयॉर्क में वेदांत समिति की स्थापना की थी। ठीक है, अब 1900 में 1900 में स्वामी जी भारत आ गए। अब उनका क्या योगदान रहा, क्योंकि हमें यौगिक कॉन्ट्रीब्यूशन भी पढ़ना है, तो अब हम पढ़ेंगे कि इनका क्या योगदान रहा। तो स्वामी विवेकानंद जी ने राजयोग को सर्वाधिक महत्व दिया है। यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा आपने याद करने वाला पॉइंट है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया है कि राजयोग का संबंध किससे है। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जी ने राजयोग को सर्वाधिक महत्व दिया। स्वाध्याय और साधना का मार्ग इन्होंने अपनाया और वो जन कल्याण में पूरी तरह से अपने आप को लगा चुके थे। 1 मई 1897 यानी कि 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई, तो 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। वेदांत प्रचार में और लोक सेवा में स्वामी जी निरंतर लगे रहे। उन्होंने पूरी तरह योग को प्रचारित किया, प्रसारित किया। उनका मानना ये था कि जो योग है वो व्यक्ति के विकास की जो शारीरिक सत्ता होती है उसको कुछ घंटों में ही प्रबल कर देता है। यानी कि आपकी जो फिजिकल कैपेबिलिटी है वो कुछ घंटों में ही योग के द्वारा और स्ट्रांग हो सकती है, ऐसा स्वामी जी ने कहा था। स्वामी विवेकानंद जी का एक ध्येय वाक्य है जो कि आपने कई जगह देखा होगा, सुना होगा, एक मोटिवेशनल उसमें इसको यूज़ किया जाता है। उन्होंने कहा था, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको
जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ये जो ध्येय वाक्य है वो आप सभी पर लागू होता है जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम निकट है। तो आप लोग इसको अपना एक मोटिवेशन लेके चलें कि आप तब तक नहीं रुकें जब तक आपका नेट जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो जाता। समाज में युवाओं में मार्गदर्शक के रूप में स्वामी विवेकानंद जी का काफ़ी योगदान रहा है। युवाओं के लिए काफ़ी प्रेरणा स्रोत रहे हैं। अब डिस्कस करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के कुछ इम्पोर्टेंट ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो उत्तिष्ठ जागृति काफ़ी इम्पोर्टेंट ग्रंथ है, इसको आप याद कर लें। मेरे गुरुदेव, परिव्राजक, राजयोग, कर्मयोग, वेदांत दर्शन, एड्रेस ऑन भक्ति योग, माई मास्टर, ये कुछ इम्पोर्टेंट टेक्स्ट हैं जो स्वामी विवेकानंद जी के हैं। इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता ही है। प्रीवियस क्वेश्चन में उत्तिष्ठ जागृत इसके विषय में पूछा गया है कि किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, तो आप इसको एकदम नोट डाउन कर लें। अब हमने इनके ग्रंथों के विषय में पढ़ लिया है, इनके योगदान के विषय में पढ़ लिया। इनकी मृत्यु कब हुई? 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद जी महासमाधि में प्रविष्ट हो गए। गंगा के नदी के पावन तट पर इनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो यहाँ पर आप इसको याद कर लें। 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद जी जो महासमाधि में थे उसमें लीन हो गए थे। तो यहाँ पर तक हमने स्वामी विवेकानंद जी के जन्म से लेके मृत्यु तक जो भी उनके इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स थे, कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, वो डिस्कस किए। अब इस टॉपिक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं या जिनके अपकमिंग एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं वो हम डिस्कस करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था, ऑप्शन है मुकुंद देव, नरेंद्र नाथ, भोलेनाथ, दुर्गादत्त चरण। तो इसका सही आंसर है नरेंद्र नाथ। सेकंड क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम था, ठीक है, रामकृष्ण परमहंस, रामानंद, विरजेश्वर महाराज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह है रामकृष्ण परमहंस। जैसे मैंने आपको बताया जिनसे इनकी भेंट दक्षिणेश्वर में हुई थी जब ये काली मंदिर में गए हुए थे। और ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन किस रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन है राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय भाईचारा दिवस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है राष्ट्रीय युवा दिवस। अगला प्रश्न है शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ। ठीक है, 12 दिसंबर 1892, 11 सितंबर 1893, 11 अक्टूबर 1990 या 31 मई 1893। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 11 सितंबर 1893, यानी कि 31 सितंबर 1893 को शिकागो विश्व धर्म महासम्मेलन हुआ था। अगला जो प्रश्न है वो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई। ऑप्शन है 2 नवंबर 1894, 1 मई 1897, 11 सितंबर 1893, 13 फरवरी 1893। अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1 मई 1897। ठीक है, उसके बाद हमारा प्रश्न है स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित ग्रंथ है। ऑप्शन है उत्तिष्ठ जागृत, मेरे गुरुदेव, परिव्राजक या फिर सभी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ये सभी। ये सारे जो टेक्स्ट हैं, चाहे वो उत्तिष्ठ जागृत हो, मेरे गुरुदेव हो, परिव्राजक हो, ये सभी स्वामी विवेकानंद जी के ही ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है कन्याकुमारी तमिलनाडु, गुजरात, कोलकाता, अहमदाबाद। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 1 कन्याकुमारी तमिलनाडु। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट किया जाता है, लोग इसको वेस्ट बंगाल या कोलकाता सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में ये सिचुएटेड है। अगला जो प्रश्न है वह है स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु कब हुई। ऑप्शन आपके पास है 1863, 1893, 1995 या 1902। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह 1902, यानी कि 1902 में स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु हुई थी। अभी हमने स्वामी विवेकानंद जी के विषय में जाना, उनके यौगिक कंट्रीब्यूशन को जाना।
साथ ही साथ हमने इस वीडियो में सभी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर थे वो भी डिस्कस कर लिए हैं। एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से सारे ही क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को शेयर करें और आप बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी अपकमिंग जो योगियों की वीडियो है उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।